जय माता दी। आप सभी वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के बाद आपको चौकी कब विसर्जित करनी है, व्रत कब खोलना है, कुछ गलतियां आपको करने से बचना चाहिए, कन्या पूजन कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, इसका विस्तार वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम कलश विसर्जन की विधि जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अपने आप में कलश में सभी देवी देवता हमारे इष्ट पितृ वास करते हैं, ऐसी मान्यता है। कलश स्थापना जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही इसे विसर्जित करना भी जरूरी है। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि है ना, वह अपने आप में विशेष है। आप सभी को 16 अप्रैल के दिन अष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। 17 अप्रैल के दिन जो है 16 को अष्टमी, 17 को नवमी का दिन मनाया जाएगा। ठीक है जी। अब हमें व्रत कब खोलना है यह जरूर से जान लीजिए। आप सभी को व्रत जो है आवश्यक रूप से जो यह नवरात्रि का है वह 10वीं तिथि के दिन खोलना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, नवरात्रि जो है 9 दिनों और नवरात्रि के स्वरूप में मानी जाती है। आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा। सरलतम भाषा में नवरात्रि कहा जाता है। तो यह साधना, तप, व्रत, पूजा पाठ पूरे 9 दिनों के होते हैं, तभी इसका परिपूर्ण फल मिलता है। 9 दिन से पहले ही अगर आप व्रत खोल देते हैं तो वह व्रत जो है परिपूर्ण स्वरूप में नहीं है। तो ऐसे में आप सभी 9 दिन पूर्ण होने के बाद और नवरात्रि पूर्ण होने के बाद 10वीं तिथि के दिन ही आपको व्रत खोलना चाहिए। तो ठीक है जी, यह बात हो गई। व्रत क्या खा कर खोलना चाहिए? नवरात्रि व्रत हमेशा जो पूजा में आपने फल चढ़ाए हैं या सामग्री चढ़ाई है वही आपको खाकर जो है अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन आप एक समय का निकाल कर दें और थोड़ा सा ही सही कुछ वस्तु दान के रूप में दें, उसके बाद ही अपने व्रत को खोलिएगा। तब आपका व्रत पूजा पाठ ज़्यादा सफल और श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो इस तरह से आपको कार्य करना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से यह भी जरूर से जान लीजिए ना लेना चाहिए कि चौकी कब हटानी है। चौकी आप सभी को आवश्यक रूप से, जैसे 10वीं के दिन आप व्रत खोलने से पहले सुबह सुबह चौकी विसर्जन कर सकते हैं। 9वीं की रात को कभी ना चौकी विसर्जित करें, 10वीं की सुबह जो है आपको विसर्जित करनी चाहिए। इसका विधान क्या है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को पूजा की चौकी को सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर माँ से कहना चाहिए कि हे माता रानी, मेरी पूजा आराधना को आपने संपन्न किया, आपका लाख लाख धन्यवाद। 9 दिनों तक आपकी मेरे परिवार पर कृपा रही, मुझे पूजा के योग्य बनाया। कई भक्तजन 9 दिन तक पूर्ण पूजा नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, न शरीर साथ देता है। ऐसी स्थिति में आप भाग्यवान हैं जो आप माता रानी की पूजा कर पाए हैं। तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहले पूजा की चौकी को हिला लेना चाहिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को जो कलश है उसमें से जो नारियल है उसे हटाना चाहिए। नारियल का क्या करना चाहिए यह भी जरूर से जान लीजिए। पूजा में प्रयोग किया गया नारियल हमेशा जो है आपको, कई भक्तजन इसे विसर्जित भी कर देते हैं, कई भक्तजन इसे जो है तिजोरी में रखते हैं, कई भक्तजन प्रसाद के स्वरूप में भी खा लेते हैं। हालांकि शास्त्रों में वर्णित होता है कि इस माता की चौकी में जो श्रीफल रखा गया है ना कलश स्थापना में, अन्य के श्रीफल की बात अलग है, इस श्रीफल को हमेशा तिजोरी में रखना शुभ होता है क्योंकि यह माँ के स्वरूप में है। पिछले साल का श्रीफल आप विसर्जित कर सकते हैं, परंतु इस साल का जो श्रीफल है उसे तिजोरी में ऐसे के ऐसे ही रख देना चाहिए। कलश के अंदर रखा गया जो जल है उसे पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। माता रानी के साक्षात स्वरूप के रूप में इसे जाना जाता है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, कमलगट्टा या जो भी वस्तु आपने डाल रखी है उसे अपनी तिजोरी में आपको लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। साथ ही आपने पूजा में जो भी चावल या गेहूं प्रयोग में या धान या जो भी जो है अनाज प्रयोग में ले रखे हैं उसे आपको चिड़िया, कबूतर को दान जो है खाने के लिए दे देना चाहिए, या ब्राह्मण को भी आप दान में दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर यह भी जरूर से ध्यान रखने योग्य बात है कि आप सभी ने जो माता रानी की फोटो प्रतिमा ली है, अगर मिट्टी की बनाई है तो वह विसर्जित होगी। तो मिट्टी की प्रतिमा तो घर पर रखी नहीं जाती। अगर आपने शीशे की या आपके जो अष्ट धातु की है वह तो आपके मंदिर में दोबारा प्रयोग में आ जाइए, तो उसे तो अपने घर के मंदिर में ही आप रखिएगा। सुहाग की सामग्री बात आती है तो सुहाग की सामग्री तो थोड़ा सा ही दान में दी जाती है, पूर्ण रूप से जो है दान में नहीं देनी चाहिए। यह माता रानी के सुहाग सामग्री है। अगर आपने घर पर चढ़ाई है तो माता को ही आप प्रयोग में लीजिएगा, स्वयं भी आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं, यह माता रानी का आशीर्वाद है।
इसमें से थोड़ा सा ही वस्तु आप दान में दीजिएगा, पूरी वस्तु दान में देने की गलती ना करें। सुहाग की सामग्री प्रसाद और महाप्रसाद के रूप में कहा गया है। बड़े बड़े मंदिरों से सुहाग की सामग्री मांग कर घर लाई जाती है, क्योंकि यह माँ के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। आप इसे स्वयं प्रयोग में लें और माता रानी के लिए चुन्नी इत्यादि भी दान देने की आवश्यकता नहीं, वह भी घर पर ही आप सभी रखें। अन्य चीज़ें दान दे, थोड़ा बहुत चीज़ें दान में दे दे, परंतु सभी चीज़ें ना दे। और जो है सुहागिन महिला जो ब्राह्मण की पत्नी होती है उन्हें दान में दे सकते हैं, या परिवार के कोई सदस्य हैं तो उन्हें भी आप दान में दे सकते हैं। माता रानी को चढ़ाया गया लौंग, इलायची, पान का पत्ता अग्यारी के माध्यम से, अर्थात जो अग्नि आप अंत में हवन करते हैं उसमें सभी जो 9 दिन की होती है उसमें आप सभी को डाल देना चाहिए। ठीक है, प्रसाद तो हमेशा माता रानी का 1-1.5 घंटे के भीतर ही आप सभी को पूजा स्थल से हटा लेना चाहिए। जो आपने माता रानी की दक्षिणा माँ को चढ़ा रखी है, भगवान जी को समर्पित कर रखी है इतने दिनों में, उसे आप कन्या पूजन जिस समय करते हैं ना, उस समय कन्याओं को दे देनी चाहिए अगर आपसे संभव हो तो, या ब्राह्मणों को इसे दान में दे देना चाहिए। इस तरह से आपको यह सामग्री दान में देनी चाहिए। कोई भी गलती करने से बचें कि फूल, पत्ती, फल इत्यादि जो है कोई भी वस्तु आपके पैरों के नीचे माता रानी के न आने पाए। अमृत की बूंद है सर्वश्रेष्ठ इसे कहा गया है। यह चीज़ें अपने घर पर ही रहे, जैसे अपने घर पर कोई खेत खलियान है या कहीं पर घर पर कोई गड्ढा सा आप खोद लीजिए, या घर के गमले में ही जो मिट्टी को थोड़ा खोदकर उसके अंदर फूल, पत्ती या जो भी आप चीज़ें प्रयोग में लिए हैं उसे दूर्वा इत्यादि अपने घर के ही गमले में आप रख दीजिए। धरती से उत्पन्न वस्तु है, धरती में ही धीरे धीरे समाहित हो जाएगी, तो सभी पॉजिटिव एनर्जी घर परिवार में ही रहेगी। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखिएगा। बात आती है ज्वारे की, तो भगवान जी को चढ़ाए गए ज्वारे कभी भी पैरों में ना आने पाए, उन्हें मस्तक पर सबसे पहले धारण करें। थोड़ा सा 1-2 पत्तियाँ आप अपनी तिजोरी में रखें, और उसके बाद जो है आप सभी इसे या तो किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। और साथ ही ये ऐसा उपलब्ध ना हो, देखिए शहरों में रहने लगे हैं, कोई पवित्र पेड़ नहीं हो पाता है या बहता हुआ पानी भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को कोशिश करनी है कि यह सामग्री आपको अपने घर के ही गमले में, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, घर की वस्तु घर पर ही रह जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ प्रक्रिया यह मानी जाती है विसर्जन की। तो इन चीज़ों को आप सभी कीजिएगा, लाभ मिलेगा। साथ ही आपके कोई प्रश्न हो कि दीदी हम यहाँ पर अटक रहे हैं, तो तुरंत पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जय माता दी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। चैनल पर नियमित रूप से वीडियोज़ आती हैं। अगर माता रानी को आपने साड़ी, चुन्नी या माता रानी की पूजा इत्यादि में आपने जो वस्त्र बिछा रखा है, चाहें तो आप सभी दान में दे सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है इन चीज़ों को दान में देना। माता रानी है वह घर पर आशीर्वाद के स्वरूप में धन धान्य की वर्षा करती हैं, तो इन चीज़ों को घर पर रखने में भी कोई दोष नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी को कुछ रुपए रखकर दान में माता रानी के मंदिर में दान में दे देंगे तो भी यह पर्याप्त रहेगा। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।